सुजानगढ़ में आम जनता की सुनवाई अब नेताओं के भरोसे नजर नहीं आती, क्योंकि एक बार फिर से जनता ने जिद करके ही अपना काम करवाया है। सांसी बस्ती में विद्युत वोल्टेज की समस्या काफी समय से विद्यमान थी और समाधान नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश देखा गया। पार्षद इकबाल कायम खानी के नेतृत्व में सांसी बस्ती के लोग विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद इकबाल खां के नेतृत्व में लोग एक्सीएन के दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। एक्सीएन अनिल बरबड़ को पार्षद व बस्ती के लोगों ने बताया कि 15 दिनों पहले भी प्रदर्शन कर सहायक अभियंता कार्यालय में यही मांग की गई थी। तब भी एक सप्ताह में समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में लोग दिन रात गर्मी में बिना पंखे कूलर कैसे जीवन यापन करें, जिस पर एक्सीएन ने कहा कि आज अमावस है और आज ठेकेदार काम शुरू नहीं करेगा, इसका समाधान कल करवाया जाएगा। जिस पर प्रदर्शनकारी लोग इस जीत पर अड़ गए कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। आखिरकार एक्सीएन ने विद्युत कर्मियों से तुरंत मौके पर काम शुरू करवाने के लिए हामी भरी। फिर बस्ती के लोग अधिकारी को साथ में लेकर सांसी बस्ती गए और वहां पर ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू हुआ तो लोगों ने रात की सांस ली। इस अवसर पर बस्ती के लोगों ने एक्सीएन अनिल बरबड़, कनिष्ठ अभियंता अरुण मीणा का माल्यार्पण करके स्वागत भी किया। प्रदर्शन के दौरान मदन लाल, सोहन लाल, सुरेश कुमार, पवन, दिलीप, सोनू, राजू, सनी, राहुल, रामस्वरूप, विजय, राजेश, पप्पू, हरिराम, गुनाराम, सोनू, ज्ञानचंद, भावरी देवी, बिदामी देवी, गोरा, संतरा, ममता, रुकमा, रेखा, पूजा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये हमारे वार्ड नंबर 40 होलीदोरा स्थित सांसी बस्ती के अंदर एक पानी की ये लाइट की समस्या थी, जिसकी डिप्पी के लिए तकरीबन 1 साल से स्वीकृत हुई थी, लेकिन ये लगाने में आनाकानी कर रहे थे। हमने आज के 15-20 दिन पहले एक दिन धरना भी दिया था, आश्वासन मिला कि 1 हफ्ते में कर देंगे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। तो आज हम परेशान होकर बस्ती वालों ने एक्शन ऑफिस का घेराव किया और हम लोग 2 घंटे तक हम एक्शन ऑफिस के अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि वो लोग आराम से कूलर पंखों एसी के नीचे बैठे रहते हैं और पब्लिक परेशान है। तब वो लोगों को इनको इतना मजबूर किया गया कि वो लोग मजबूरी बस आकर आज उसका काम शुरू किया है और आज उसको चालू करने की बात हुई है। और सुजानगढ़ की आज ये दशा है कि सुजानगढ़ में पानी और बिजली की मारामारी चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाले। जो पार्टियां आज तक 50 साल से पानी और बिजली के नाम पर वोट मांगती रही, आज उस जनता को पूछने वाला नहीं है। सुजानगढ़ में तो ऐसा हो रखा है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, क्योंकि दोनों पार्टी अपने अपने घर पे मस्त है और पब्लिक त्रस्त है। सुजानगढ़ के पुराने बस स्टैंड से होकर बसों का आवागमन शुरू किए जाने की मांग को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से रैली निकाल कर प्रदर्शन किया गया और उपखंड कार्यालय में धरना भी दिया गया। संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष गिरधारी लाल बुगालिया, भाजपा नेता कमल दाधीच के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी के वीसी के लिए पंचायत समिति गए हुए होने के कारण सीट खाली मिली और लोग उपखंड कार्यालय में ही बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा पहुंचे, जिनको जिला कलेक्टर चूरू के नाम ज्ञापन दिया गया और व्यापारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड से बसों का संचालन जारी रखने के साथ साथ पुराने बस स्टैंड से भी बसों का आवागमन शुरू करने की मांग की। इस दौरान कमल दाधीच ने उपखंड अधिकारी को बताया कि व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है और लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय का ऑर्डर है और मैं इस मांग को लेकर चूरू जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवा दूंगा, जिस पर लोग फौरी राहत दिए जाने की बात पर अड़ गए। इस पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि मैं तुरंत कोई राहत नहीं दे सकता, क्योंकि यह जिला कलेक्टर के आदेश पर सब कुछ हुआ है। जिस पर भाजपा नेता कमल दाधीच ने कहा कि नहीं तो आप हम सबको गिरफ्तार करवाइए, हम यहीं से गिरफ्तारियां देंगे। इस पर उपखंड अधिकारी ने वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी के चैम्बर में आयोजित वार्ता में कमल दाधीच, सुरेश अरोड़ा, गुरुचरण प्रजापत, अनिल जैन, परमानंद मंगलोड़िया, विमल गोदारा, राजेंद्र बेदी, गिरधारी लाल बुगालिया आदि लोग शामिल हुए। वार्ता के दौरान उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय चुनावी कार्य हेतु दिल्ली गए हुए हैं और उनको आने में समय लगेगा, जिस पर व्यापारियों ने कहा कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर भेजिए और हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी जल्दी ही कलेक्टर से मिलेगा। उपखंड अधिकारी ने कहा कि प्रशासन जनभावना के साथ है और जनता को राहत दिलवाने के प्रयास
किए जाएंगे, जिसका सभी व्यापारियों ने स्वागत किया। प्रदर्शन के दौरान गिरधारीलाल बुगालिया, कमल दादी, श्रवण सिंह राजपुरोहित, सुनील कुमार सोनी, गजानन जांगीर, राजेंद्र पथानिया, पवन कुदाल, ओम प्रकाश पारी, कणिदान मोदी, देवराम महिला, महबूब नसवान, अली मोहम्मद सुल्तानी, सुनील प्रजापत, गिरीश बोचीवाल, प्रेम प्रकाश तोनवाल आदि लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर ज्ञापन पर अनेक व्यापारिक संगठनों की सहमति स्वरूप पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी जाहिर किए गए हैं। देखिए, सुजानगढ़ के व्यापारी काफ़ी दिनों से परेशान हैं, क्योंकि व्यापार बाजार के अंदर बहुत डिस्टर्ब हुआ है इस व्यवस्था के कारण। तो कलेक्टर साहब के पास आप समस्त व्यापार मंडल के व्यापारी यहाँ पे आए थे, बहुत पॉजिटिव वार्ता हुई है। किसी कारण उस कलेक्टर साहब अभी 3-4 दिन छुट्टी पे हैं, तो एसडीएम साहब ने हमको ये आश्वस्त किया कि आपकी रिपोर्ट में पॉजिटिव भेजूंगा कि पुनः जैसी व्यवस्था व्यापारी चाह रहे हैं उसी व्यवस्था के अनुरूप यहाँ पे बसों का पुनः ठहराव शुरू हो जाए और यहाँ से चौथमल विश्राम माले से निकल जाए। और हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं और कलेक्टर एसडीएम साहब ने बहुत पॉजिटिव बात की है और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि ये इधर से आवागमन नहीं होने से वजह से उनके व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है। तो उनकी बातें हमने ध्यान से सुनी हैं और लगता है कि कुछ दिक्कतें तो हुई हैं, तभी इतने लोग आए। तो ये बातें हैं, जो सभी बातें हैं कलेक्टर साहब से के सामने रखी जाएंगी, उनको जो चीज़ें हैं उनसे अवगत कराया जाएगा और कलेक्टर साहब संभवतः जो लोगों के पक्ष में होगा वो वैसा निर्णय लेंगे और उसमें जनता का भी ध्यान रखा जाएगा, व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाएगा, उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। और उसी बीच में जो व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल है वो भी कलेक्टर साहब से मिलेगा।